देखिए, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हो सकता है उनके अपने क्लाइंट्स हों, जो दूसरी कंट्री में, दूसरी लोकेशंस पे हो। तो क्या आप उस क्लाइंट से कम्युनिकेट कर पाएँगे? क्या आप कम्युनिकेट करते वक़्त ग्रामर मिस्टेक्स तो नहीं करेंगे? क्योंकि कई बार ग्रामर मिस्टेक की वज़ह से जो हम बताना चाहते हैं, वो एक्चुअल में सही तरीके से हम नहीं बात कर पाते। तो इसके लिए कई बार कंपनीज़ क्या करती हैं, इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट रखती है। तो आइए आज इसी टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं, जिसमें इस टेस्ट को हम इजीली क्लियर कर पाएं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मैनी। आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर टेस्ट फॉर इंटरव्यू। ये एक सीरीज है जिसमें आज हम पार्ट 1 पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे जो हम प्रेजेंट सिचुएशंस में बात करते हैं, तो ग्रामर टेस्ट विद प्रेजेंट सिचुएशंस, जिसमें मेनली हम टेंसेस को कवर करेंगे, क्योंकि टेंसेस पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस हो। फिर देखेंगे फ्रॉम, टू और फॉर कैसे हम यूज करते हैं ग्रामर में। एस जैसे कंपनीज कई बार लिखा होता है, इसको हम मतलब क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का टेस्ट कैसे हो सकता है। अब जैसे लिखा हुआ है आई डैश डेली, या फिर अगर हम देखें इट डैश एवरी टाइम। अब इसमें हम देख रहे हैं कि आई डैश डेली, इसमें क्या आएगा, इसमें वर्क आएगा, वर्क्स आएगा, वर्किंग आएगा, तो हमें कंफ्यूजन आती है। बट हम एक बात समझ पा रहे हैं, डेली एवरी टाइम, दैट मीन्स ये कोई ना कोई हैबिट है जो आप रोज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मैं रोज वॉक करता हूं, तो इसमें अगर हम देख रहे हैं कि ताहे ते है लास्ट में आ रहा है, तो जब भी ताहे ते है आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है, उसकी पहचान होता है। तो इसके रूल को समझते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, आई वी यू दे या प्लूरल, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बट अगर वही ही शी इट और सिंगुलर आता है, तो वहां फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आती है। अब देखते हैं इससे सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे मैंने बोला था, मैं वॉक करता हूं, जैसे इसमें हम लिखते हैं ही वॉक्स डेली, कि वो वॉक करता है, रोज करता है। यहाँ देखिए वॉक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, बट हमने एस और यस लगाना था, क्योंकि ही शीट और सिंगुलर में से ही एक है। तो ही वॉक्स डेली, ही डज नॉट वॉक डेली। अब यहाँ देखिए, जब भी हम बात करेंगे डज नॉट की या फिर नोट की नेगेटिव सिचुएशन, या फिर इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन होती है, तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, डू की जगह डज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ही डज नॉट वॉक डेली। अगर क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन हो, डज ही वॉक डेली। अब इसमें कैसे टेस्ट किया जा सकता है, कई बार लिखा होगा ही डैश डेली, तो जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ आपको देखना होगा कि ही के साथ एस और यस लगेगा, तो ही वॉक्स डेली। दूसरी जगह नेगेटिव सिचुएशन में लिखा जा सकता है ही डैश नॉट वॉक डेली। तो यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ वॉक लिखा हुआ है और यहाँ ही है, बट देखिए नोट है तो आप समझ जाएंगे कि आपको डज लिखना है यहाँ पर। और कई बार हो सकता है ऐसे लिखा हो ही वॉक डेली और क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन मार्क है तो दैट मीन्स डू या डज सबसे पहले लगेगा। या फिर कई बार ऐसे लिखा होगा डज ही डैश डेली, तो यहाँ आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ वॉक्स लिख दें, क्योंकि आपको पता है एस और यस एक ही बार अप्लाई होगा, डू को डज में कन्वर्ट करके लगा चुके हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे डज ही वॉक डेली। अब इस सिचुएशन को फिल करते हैं, जैसे आई डैश डेली, तो देखिए आई के साथ एस और यस नहीं लगेगा, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई वर्क डेली। इट वर्क्स एवरी टाइम, क्योंकि इट जो है उसके साथ एस और यस लगेगा। अगली सिचुएशन देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिचुएशन। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की और वीडियोस, हम इसी तरह की और वीडियोस पर वर्क करें, तो हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का मतलब है जो करंट में, जैसे मैं आपसे प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जो कंटिन्यू चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पूछा कि क्या आप इस पर काम कर रहे हो, आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया कि आप अभी उस पर काम कर रहे हैं। वो अभी खेल रहा है, ये सारी कंटिन्यूअस सिचुएशन है। अगर वो खेल रहा था, वो पास्ट है, खेलेगा वो फ्यूचर है। करंट में आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जैसे आई एम डैश ऑन इट, अब इसमें वर्क आएगा, वर्किंग आएगा, हैव वर्कड आएगा,
दे आर डैश गुड, प्ले प्लेड प्लेइंग, क्या आएगा? इसके लिए इसके रूल को समझते हैं। आई के साथ लगता है एम, ही शी इट और सिंगुलर के साथ इस, वी यू दे और प्लूरल के साथ आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आएगी, बट साथ में आप आईएनजी लगाएंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस है। जैसे देखिए कई बार कहते हैं हम, जैसे वो दौड़ रहा है तो वो रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, तो कहीं ना कहीं देखिए हम आईएनजी अप्लाई कर रहे हैं, तो सेम रूल इसमें भी अप्लाई होता है। अब जैसे दे है, दे के साथ हम देख रहे हैं आर आता है, तो दे आर प्लेइंग। अगर नेगेटिव सिचुएशन है, दे आर नॉट प्लेइंग। क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन है, आर दे प्लेइंग। अब फिल करते हैं इसको, आई एम डैश ऑन इट, आई एम वर्क ऑन इट नहीं, क्योंकि इसमें तायते है कि कोई सेंस नहीं बन रही। आई एम वर्किंग ऑन इट, आप अभी इस पर काम कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग गुड, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। तो इस तरीके से आप सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू अपने ग्रामर टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। अनदर इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले देखिए इसमें दो सिचुएशंस आती है। जैसे हमने देखा एक इंडेफिनाइट, एक कंटिन्यूअस। अब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी सेंटेंस परफेक्ट कब बनता है? जब आप उसमें टाइम ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला मैं अभी खेल रहा हूं, ये एक सिचुएशन है, बट क्या ये परफेक्ट है? नहीं। बट अगर मैं आपको बताऊं कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो अब ये सिचुएशन परफेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको टाइम पता है कि कितने टाइम से खेल रहा है। खेल रहा हूं में कोई क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है वो 10 मिनट से खेल रहा हो सकता है वो 3 घंटे से खेल रहा हो। बट जब आपको एक टाइम पता चल जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि अब ये सेंटेंस जो है परफेक्ट सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट टेंस होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन यही है कि उसमें आपको टाइम अवेलेबल होगा। तो इसको समझते हैं। जैसे आई डैश फिनिश्ड माई वर्क, अब इसमें क्या आएगा? हैज, हैव, एम। ये कंटिन्यूस तो नहीं है और ये परफेक्ट है। इनडेफिनाइट में देखा था हमने, उसमें टाइम नहीं था, यहाँ आपके पास टाइम होगा। ही हैज डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट बिफोर, अब इसमें वर्क, वर्किंग, वर्क क्या आएगा? तो इसके लिए इसके रूल को समझते हैं। रूल इसका सिंपल है, ही शी इट और सिंगुलर है तो हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वी यू और प्लूरल के केस में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें बेसिकली कौन सी तरह की सिचुएशंस आती है? जैसे अगर आप कोई अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताएं, अब इसमें किस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं? फॉर एग्जांपल जैसे आपका मैनेजर आपके पास रिपोर्ट लेके आया, उसने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, उसने पूछा कि क्या आप इस तरह की रिपोर्ट्स बना सकते हो? आपने कहा हाँ सर, मैं इस तरह की रिपोर्ट पर पहले भी काम कर चुका हूँ। आप ऑलरेडी एक काम कर चुके हैं और आप बता रहे हैं प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ सकता है। या फिर आप बता रहे हैं, उसने पूछा कि क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया, आपने बोला हाँ मैंने अभी ये काम खत्म कर दिया है। प्रेजेंट में खत्म किया है, ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन 3 दिन पहले खत्म कर चुके थे, नहीं, आपने आज उस काम को खत्म कर दिया, आपने अपने मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया। तो जो काम आपने अभी खत्म किया है, या अगर आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हाँ आप इस तरह की रिपोर्ट्स पे पहले काम कर चुके हैं, उस सिचुएशंस के लिए आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आप बता रहे हैं कि हाँ मैंने अपना काम खत्म कर दिया है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क एज येट, अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। आप किसी से पूछ रहे हैं हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, कई बार या तो आई डैश नॉट फिनिश्ड माई वर्क एज येट, या फिर आई हैव नॉट डैश माई वर्क एज येट। तो आप देखें एज येट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, तो ये बता रहे हैं कि जस्ट अभी अभी। हैज या हैव लिखा हुआ है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे इसमें हैव या फिर फिनिश फिलअप करेंगे। और ऐसे लिखा हुआ है यू फिनिश योर वर्क और क्वेश्चन मार्क, तो फिनिश्ड है और योर वर्क, दैट मीन्स अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि क्या खत्म हो गया है, तो यहाँ आप हैव लगाएंगे। आइए अब इसको फिल करते हैं। जैसे आई डैश फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ही हैज ऑन दिस प्रोजेक्ट बिफोर। अब देखिए इसमें हैज लिखा हुआ है, बट ये यहाँ क्या आएगा? वर्क, वर्किंग, वर्कड, वर्कड आएगा। ही हैज वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट बिफोर, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे वो पहले भी काम कर चुका है। तो इस तरह से आप सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके अपना ग्रामर टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। अनदर इसमें टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए कंटिन्यू टेंस है, जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, बट उसमें टाइम भी ऐड हो गया है। जैसे हम बोल रहे थे कि खेल रहा हूं, वो कंटिन्यूस टेंस है, बट 2 घंटे से खेल रहा हूं,
वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। टाइम जो है वो किसी भी टेंस को परफेक्ट बना देता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आई डैश वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 hours, ही डैश लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम लास्ट 20 years। इसका आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे? अब देखिए वर्किंग लिखा हुआ है, आईएनजी मतलब कंटिन्यूस है, बट 2 घंटे, अब मतलब ये परफेक्ट हो गया। लिविंग आईएनजी मतलब कंटिन्यूस है, लास्ट 20 years तो ये परफेक्ट हो गया। तो अब हम समझ गए हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अप्लाई करने के लिए इसके रूल को देखते हैं। रूल इसका सिंपल है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हमने कंटिन्यूस में भी लगाया था, बट यहाँ हम हैज या हैव बीन अलग से लगाएंगे। आईवी यूजर प्लूरल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब जैसे इसमें लिखा था, दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट सिंस मॉर्निंग। अब देखिए टाइम का मतलब ये नहीं है कि ऐसे लिखा होगा 2 घंटे 20 साल। अगर हम बात करें सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फ्रॉम लास्ट 20 years, फ्रॉम लास्ट 2 days, ये सब टाइम है। जैसे दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट सिंस मॉर्निंग, वो सवेरे से इस पर काम कर रहे हैं। हैव क्यों लगाया है? क्योंकि देखिए दे जो है उसके साथ हैव बीन आएगा और वर्क की जगह वर्किंग हो गया। दे हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन इट सिंस मॉर्निंग। अब अगर आप किसी से पूछ रहे हैं हैव दे बीन वर्किंग ऑन इट सिंस मॉर्निंग, क्या वो सवेरे से काम कर रहे हैं? अब इसमें टेस्ट कैसे किया जा सकता है? ऐसे लिखा होगा दे डैश बीन वर्किंग ऑन इट सिंस मॉर्निंग, तो यहां आप समझ जाएंगे आपको हैव लगाना है। ऐसे लिखा हो सकता है दे हैव नॉट डैश ऑन इट सिंस मॉर्निंग, तो यहां आप समझ जाएंगे सिंस मॉर्निंग टाइम दिया हुआ है और आपको लिखा होगा बीन वर्किंग वर्किंग, तो आप समझ जाएंगे अब बीन वर्किंग लिखा होगा। दे बीन वर्किंग ऑन इट सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ आईएनजी है और मॉर्निंग टाइम दे रखा है तो यहाँ आप हैव लगाएंगे। तो इस तरीके से आप सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई डैश वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम लास्ट 2 hours, तो यहाँ आप लिखेंगे आई हैव बीन, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम लास्ट 20 years। अगला इसमें टेस्ट हो सकता है फ्रॉम का, टू का, फॉर का। ये एक जर्नल है जिसका बेसिकली जर्नली टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि जब आप बात करते हैं कम्युनिकेशन की तो उसमें वाइडली यूज होता है। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो उसका मतलब होता है से। वो इंडिया से आया है, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से आया हूँ। ही इज कमिंग फ्रॉम बस, वो बस से आया है। टू का मतलब होता है तक या फिर फाइनल, जैसे फ्रॉम टू, सेंड दिस टू मोहन, ये मोहन को दे दो। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पेन मुझे बिलोंग करता है। यहाँ देखिए हमने बिलोंग्स लगाया एस और एस जो हमने बात करी थी, बट टू मी मतलब जब फाइनली एक जगह से दूसरी जगह पर कोई पर्टिकुलर दिया जाता है, जैसे कोई पेन दे दिया आपने, यहां से गया वहां तक पहुंच गया, तो जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसके लिए हम टू का यूज करते हैं। सेंड दिस टू मोहन, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, कि मेरे को बिलोंग करता है, किसी और के पास ये नहीं जाएगा। फोर का मतलब होता है, इसका दो तरीके से यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे मैं ये पेन बेच दूंगा 100 रुपए में, आप मुझे 100 रुपए दे, मैं ये पेन आपको दे दूंगा। वी विल सेल दिस पेन फॉर 100 रुपीज। या फिर किसी रीजन की वजह से, वी नीड टू वर्क हार्ड फॉर बेटर फ्यूचर, के लिए मैं 100 रुपए के लिए पेन बेच दूंगा और हमें फ्यूचर बेटर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो फॉर को हम कह सकते हैं के लिए। तो कई तरह से फ्रॉम टू फोर का आपका टेस्ट लिया जा सकता है। अगला इसमें बहुत यूज होता है, जैसे एस लिखा होता है। अब जैसे ऐसे लिखा होगा दिस इज रोहित बैट, दिस इज रोहित बैट, तो आपको लगता है रोहित, ऐसा तो कहीं नहीं सुना, तो ये गलत है। बट देखा जाए तो एक्चुअल में सही है। अगर आप इस पर टिक कर दें कि दिस इज रोहित बैट, ये ठीक है, बट देखिए रोहित एक पर्सन है। जब भी हमें कहना होता है कि ये रोहित का बैट है या फिर ये कंपनी की एसेट है, तो वहां हम उसके साथ ये एस लगाते हैं, दिस इज रोहित बैट, क्योंकि यहाँ बात रोहित की नहीं हो रही, बात उस बैट की हो रही है और ये बैट बिलोंग करता है रोहित को, इसलिए रोहित के बाद हम एस लगाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं दिस इज कंपनीज एसेट्स। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया जो जनरली इंग्लिश ग्रामर टेस्ट में आपसे पूछे जाते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।